गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने लास्ट टॉपिक डिस्कस कर लिया था। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ द डाइपोल। टुडे वी विल डिस्कस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द डाइपोल। ओके, लेट्स स्टार्ट। आपको इसमें देखिए फिगर के अंदर आपको जो दिखाया जा रहा है उसमें ए बी एक डाइपोल है जिसका सेंटर O है और जिसका डाइपोल मोमेंट है वो P वेक्टर। अब इस डाइपोल के सेंटर O से इसके इक्वेटोरियल लाइन पर r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P सिचुएटेड है जहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिटरमाइन करनी है। ओके, इक्वेटोरियल लाइन मैंने आपको बताई थी, जो लाइन है वो इसके डाइपोल के मिड पॉइंट से पास हो और उसके एक्सिस के परपेंडिकुलर हो। क्लियर? तो आप इसमें देख रहे हो कि इस डायग्राम में दोनों चार्ज के बिटवीन डिस्टेंस है वो कितनी है 2a। अब माइनस क्यू के कारण यहाँ इंटेंसिटी है वो E1 है और प्लस के कारण है वो E2 वेक्टर। माइनस के कारण होगी, नेगेटिव चार्ज के कारण जो इंटेंसिटी होगी वो क्या होगी, रेडियली इनवर्ड्स, और पॉजिटिव चार्ज के कारण रेडियली आउटवर्ड्स। ओके, और फिर देखिए इसमें फ्रॉम ट्राइंगल AOP एंड ट्राइंगल BOP। तो इन ट्राइंगल्स में आप देख रहे हो कि AP स्क्वायर इक्वल टू BP स्क्वायर, AP स्क्वायर और BP स्क्वायर इसमें इक्वल होंगे और इसमें ये दोनों इक्वल होंगे। और ये किसके इक्वल होंगे, देखिए ये डिस्टेंस होगी वो A है, ये क्या है R है, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। तो हाइपोटेनस क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम से आ जाएगा अपने पास R स्क्वायर और प्लस A स्क्वायर। ओके, और AP इक्वल टू BP इक्वल टू R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर और 1/2। ओके, अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज माइनस Q ऑफ पॉइंट A। तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो मैग्नीट्यूड क्या होगा, चार्ज मैग्नीट्यूड ले रहे हैं पॉजिटिव आएगा, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इस डिस्टेंस का स्क्वायर, इस पॉइंट इस चार्ज से इस पॉइंट की डिस्टेंस का स्क्वायर। तो डिस्टेंस इसमें है AP का स्क्वायर और AP स्क्वायर इक्वल है Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। ओके, इक्वेशन फर्स्ट, और डायरेक्शन ऑफ E1 वेक्टर along PA वेक्टर। क्लियर? फिर नेक्स्ट देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज प्लस Q ऑफ पॉइंट B। इसके लिए देखिए चार्ज E2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेना में E2 वेक्टर चार्ज Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, डिस्टेंस हो जाएगी BP का स्क्वायर। ओके, और BP स्क्वायर इक्वल टू
4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इक्वेशन सेकेंड, डायरेक्शन ऑफ T2 vector will be along BP vector। पॉजिटिव चार्ज के कारण होती है वो रेडियली आउटवर्ड्स होती है और नेगेटिव चार्ज के कारण होती है वो रेडियली इनवर्ड्स होती है। क्लियर? तो अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से क्लियर हो रहा है कि ना बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है बट डायरेक्शन है वो डिफरेंट। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड से आ जाएगा E1 इक्वल टू E2 इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इक्वेशन थर्ड। क्लियर? अब देखिए इसमें डायरेक्शन डिफरेंट होने के कारण हम इनको कंपोनेंट्स में डिवाइड करेंगे। ये एंगल थीटा, ये एंगल भी थीटा ही होगा, ये 90 माइनस थीटा। जब ये 90 माइनस थीटा होगा, ये टोटल 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा, ये थीटा है, ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा होगा तो ये एंगल होगा थीटा। ओके, अब कंपोनेंट्स में डिवाइड करेंगे। इसके साथ E1 वेक्टर थीटा एंगल मेक करता है, उसमें उसका कोस कंपोनेंट होगा और उसके परपेंडिकुलर होगा वो साइन कंपोनेंट। ठीक है, यहाँ E1 कोस थीटा और यहाँ E1 है साइन थीटा। इससे ही E2 के इधर E2 कोस थीटा, E2 साइन थीटा। तो E1 और साइन थीटा, E2 साइन थीटा है वो मैग्नीट्यूड में सेम है और डायरेक्शन में अपोजिट है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। और जबकि E1 कोस थीटा और E2 कोस थीटा है वो सेम डायरेक्शन में होने के कारण ऐड हो जाएंगे। ओके, thus resultant electric field at point P, so E equator इक्वल टू E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। ओके, तो आपको बता दिया मैंने इक्वेशन थर्ड से E1 E2 क्या है, इक्वल है, तो इसको हम पुट कर सकते हैं 2E1 cos थीटा। ओके, और वैल्यू ऑफ E1 Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ओके, और इस ट्रायंगल में कोस थीटा क्या होगा? कोस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो बेस इसमें बेस देखिए, इसमें बेस क्या होगा? ए, और हाइपोटेनस क्या होगा? ए पी। तो क्या जाएगा अपने पास? ए, और ए पी किसके इक्वल है? आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 1/2। ओके, ये आ गया अपने पास ई इक्वेटर। क्लियर? फिर सिंस इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट Q इंटू 2a, ई इक्वेटर Q इंटू 2a, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आ जाएगा अपना E इक्वल टू Q इंटू 2a। ओके, 10,
ई इक्वेटर Q इंटू 2AP और आर इसकी ये पावर 1 है, 1/2 है, तो अपना आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2, इक्वेशन 5। क्लियर। और फॉर स्मॉल डाइपोल, फॉर स्मॉल डाइपोल, फॉर स्मॉल डाइपोल आर वेरी ग्रेटर देन ए, उस कंडीशन में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगा तो आर स्क्वायर के अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाएगा। तो उस कंडीशन में आर स्क्वायर तो स्क्वायर से 2 पावर कैंसिल हो जाएगी, तो अपना रिजल्ट आ जाएगा ई इक्वेटर इक्वल टू पी अपॉन 4 पाई आर की क्यूब। ये अपना फाइनल रिजल्ट आ गया। और इन वेक्टर फॉर्म ई इक्वेटर माइनस पी वेक्टर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर की क्यूब, इक्वेशन 7। माइनस क्यू यूज किया। अब देखिए इसमें जो रिजल्टेंट है उसकी डायरेक्शन है वो B to A और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है वो A to B। तो अपोजिट डायरेक्शन में होने के कारण यहाँ हम क्या यूज़ करेंगे, माइनस करेंगे। और ये भी देख लीजिए फ्रॉम इक्वेशन 6 से क्लियर हो रहा है कि ई इक्वेटर होगा वो डिस्टेंस के क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो ये फॉर्मूला आप ध्यान रखना, ई इक्वेटर इक्वल टू पी अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। और ई एक्सियल आपको मैंने बताया था उसमें 2p, एक्सियल में 2p 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब और इसमें p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। क्लियर। अब देखिए इसमें कंक्लूजन, फॉर सेम डिस्टेंस आर, और सेम डिस्टेंस आर हमने डिस्कस किया था ई एक्सियल 2p 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब और ई इक्वेटर P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड, तो इससे आप क्या देख रहे हो दोनों इक्वेशन से कि ई एक्सियल जो होगा वो इक्वेटर का ट्वाइस होगा। कंक्लूजन क्लियर हो गया कि जो एक्सियल लाइन पर सेम डिस्टेंस क्या है, सेम डिस्टेंस के लिए एक्सियल लाइन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इक्वेटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड का ट्वाइस होगा। क्लियर। सेकंड देखिए, ये अपना डाइपोल था, ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, ठीक है। ये इसका सेंटर पॉइंट और ये इसकी जो लाइन थी इमेजिनरी लाइन एक्सियल लाइन P पॉइंट। यहाँ हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया था वो था E एक्सियल। ओके। और ऐसे अगर हम इक्वेटर पे भी लिया था P पॉइंट और यहाँ जो फाइंड किया था तब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये थी। ओके। तो आप देख रहे हो, और डाइपोल जो मोमेंट है वो P वेक्टर की डायरेक्शन है वो माइनस क्यू प्लस क्यू। तो इक्वेटर एक्सियल लाइन पे तो आप देख रहे हो कि ना ई वेक्टर एक्सियल
और पी वेक्टर डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या है, सेम है, बट ऑन इक्वेटर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल मोमेंट बोथ आर अपोजिट इन डायरेक्शन। ओके, देखिए आप इसमें अपोजिट डायरेक्शन में दोनों। अब देखिए ई इक्वेटर और ई एक्सियल वो क्या होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में। तो ई एक्सियल और ई इक्वेटर के बिटवीन जो एंगल होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री। ठीक है, जब अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो उनके बिटवीन जो एंगल होता है वो 180 डिग्री होता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू a सिंगल चार्ज के कारण जो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड बताया था आपको, ये सिंगल चार्ज है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है Q/4πε0 r²। ओके, या इसको हम ए सिंगल चार्ज के कारण करेंगे तो क्या जाएगा 1/r²। ओके, और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल, तो ई डाइपोल हो जाएगा 1/r³। दोनों में ये डिफरेंस है। ओके, देखिए बच्चों हमने अभी डाइपोल डिस्कस कर लिया था। डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एक्सियल लाइन एंड एट इक्वेटोरियल लाइन। अब हम डिस्कस करेंगे इन पर बेस्ड न्यूमेरिकल। तो अपना देखिए न्यूमेरिकल है 2 पॉइंट चार्जेस +5 माइक्रोकूलम एंड -5 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस। कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एक्सियल लाइन एट इक्वेटोरियल लाइन एट डिस्टेंस 0.30 मीटर फ्रॉम इट्स सेंटर। ओके, तो देखिए इसका आंसर अपने को गिवन चार्ज है, चार्ज का मैग्नीट्यूड लेना है तो 5 माइक्रोकूलम का मीन होता है 5 × 10⁻⁶ कूलम, और इनके बिटवीन डिस्टेंस 2a गिवन है 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर का मीन होगा 10⁻² मीटर, और अपने को r गिवन है 0.30 मीटर, तो इसको हम लिख सकते हैं 30 × 10⁻² मीटर। ओके, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला P = Q × 2a। तो वैल्यू ऑफ Q 5 × 10⁻⁶, 2a 10⁻², -6 -2 8 हो जाएगा, 5 × 10⁻8। ओके, और यूनिट आ जाएगी कूलम मीटर। ये आ गया अपने पास डाइपोल मोमेंट। अब इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल लाइन, इसका फॉर्मूला बताया था E एक्सियल = 2p/4πε0 r³। क्लियर? तो 4πε0 की 1/4πε0 9 × 10⁻⁹, वैल्यू ऑफ 2 तो p इसमें 5 × 10⁻⁸, वैल्यू ऑफ r वैल्यू तो 30 × 10⁻²p³। ओके, तो इसको हम लिखेंगे, ये हो गया 10, ये तो आ गया मेरे पास 9। 10 का मतलब 10⁻10 हो गई, और यहाँ 8 है तो यहाँ अपना पास आ जाएगा -+2। नीचे देखिए 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो 27 पावर, और साथ में
3 पावर और यहाँ 10 की पावर -6। क्लियर। अब इसको सोल्व कर लें, 3 पावर ये तो हमने के पास क्या बचेगा माइनस का 3 और ऊपर क्या है देखो 9 अपॉन 27, 3 से -3 और -3 ऊपर जाएगा तो प्लस का 5, 3 और 2 5 हो जाएंगे ना इसमें, और 3 से डिवाइड कर देंगे इसको तो करेंगे कितना आएगा 0.33 इंटू 10 पावर 5 ई एक्सेल, और यूनिट इसकी होती है न्यूटन पर कूलम, या इसको भी लिख सकते हैं 3.33 इंटू 10 पावर, एक पॉइंट यहाँ लगा देंगे तो 4 आ जाएगी न्यूटन पर कूलम। क्लियर। और इक्वेटर, एट इक्वेटर, तो इक्वेटर का फॉर्मूला होता है P/4πε0 r3, और ये जो होता है वो E एक्सएल का 1/2, एक्सएल का 1/2, तो E इक्वेटर E एक्सएल 3.3 10 पावर 4 अपॉन 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2 से करेंगे तो 1, फिर आ जाएगा 6, तो 1.6 तो 1.67 आ जाएगा 10 पावर 4 और न्यूटन पर कूलम। ये आ गया अपना ई इक्वेटर।